हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मस्त? बढ़िया? गुड। तो बच्चों, फाइनली मैंने क्लास शुरू कर दिया और काफ़ी मेहनत लग रही है ना। मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, ये पीपीटी वगैरह बनाना, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और बच्चों मैं क्लासेस जो है, क्लासेस बच्चों मैं क्लास मैं बता दूँ आप लोगों को। क्लासेस जो है वो क्लास 10, 9, 8, 7, इनके क्लासेस रेगुलर चलेंगे और इसके अलावा हमारे 11th और 12th के भी क्लासेस बच्चों चलेंगे। खुशी की बात यह है बच्चों कि ये आपके सारे सब्जेक्ट के क्लास चलेंगे बच्चों। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके बहुत प्यारे नीतीश सर ये पढ़ा देंगे। बाकी रह गया मेरे लिए, क्या बचा भाई? मेरे लिए बायो बचा बच्चों, इंग्लिश ये मैं देख लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो फिर आप लोगों के लिए एसएसटी भी ऐड कर दिया जाएगा। मीन्स पूरा फुल पैकेज आप लोगों को बच्चों दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। स्पेशली जो हमारे क्लास 10th के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या फिर एमसीक्यूज हो गए, इन सब के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे बच्चों। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इनका जो भी नोट्स होगा, इनका जो प्योर नोट्स होगा और पढ़ाया हुआ नोट, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम, टेलीग्राम तो समझते हैं आप लोग, है ना। तो टेलीग्राम चैनल पे सेम नाम से सर्च कीजिएगा, अभिमन्यु साइंस एकेडमी, तो आपको वहां पे ये चैनल देखने को बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, जल्द से जल्द हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी होंगे, मतलब मैं लाइव क्लासेस लूंगा ताकि तुम्हारे डाउट्स जो है ऑनलाइन में देख सकूं और उन्हें सॉल्व कर सकूं। बच्चों पहला चैप्टर जो हमारा है वो है क्लास 10 का है। क्लास 10 वालों, आप लोग थोड़ा सीरियस होके पढ़ो भाई, तुम लोगों का एग्जाम सिर पे है। समय बीतते टाइम नहीं लगता है ना। टाइम कब निकल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो गेट रेडी फॉर द एग्जाम, है ना। और बच्चों इतना तो तुम्हें पता है कि अभिमन्यु सर जो है पूरा कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो हमारा जो मेन फोकस होगा बच्चों, वो कॉन्सेप्ट, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तुम्हारा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस क्या ही चीज है। क्वेश्चंस तो तुम ऐसे हाथ से झुला के फेंक दोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर तुम क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। आंसर राइट, अगर तुम्हें सेंटेंस फॉर्म करने आता है तो बस तुम समझ गए, बाकी आंसर तुम्हारे हाथ में है। तो बच्चों पहला जो चैप्टर है हमारा वो है बच्चों न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली चैप्टर तो लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन उसका एक टॉपिक है। तो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने वाले हैं बच्चों। तो चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आपके पुराने अभिमन्यु सर आपके साथ हैं और आप लोगों को हर तरफ से जो है आप लोगों के साथ है पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस। इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस में बच्चों लिखा हुआ है आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो चलो इंट्रोड्यूस कर लिया जाए, क्या ही दिक्कत। बच्चों कहता है कि, इस तीर को यहां लेके आता हूं, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस that help an organism in survival or to being alive। कहता है कि आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो बच्चों, प्रोसेस का मतलब तुम समझते हो, प्रोसेस मतलब कोई भी काम। अब इसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है बच्चों, लाइफ, है ना। लाइफ बच्चों, लाइफ क्या होता है? जैसे कि तुम लिविंग हो, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, तुम जिंदा हो, है ना।
क्यों जिंदा हो, कैसे कह सकते हो, क्यों नहीं, कैसे कह सकते हो कि तुम जिंदा हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जिंदा हैं? कहोगे सर मैं सांस ले सकता हूं, सर मैं बातें कर सकता हूं, सर मैं खाना खा सकता हूं, सर मैं चल सकता हूं, है ना। अच्छा बच्चों, मान लो कि ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो फिर भी अगर एक व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो जिंदा हूं, क्यों कह रहा है वो? क्योंकि बच्चों उसके बॉडी के अंदर, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बच्चों, वो काम कर रहे होंगे। उसका हार्ट, लंग, किडनी ये सब काम कर रहा होगा। तो इसी का मतलब लिविंग होता है। मतलब तुम्हारे बॉडी के सारे फंक्शंस, मतलब तुम्हारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स, और ऑल ना भी कहें तो कुछ वैसे ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हों, काम कर रहे हों, और काम ये क्यों करते हैं? जस्ट टू मेक यू अलाइव, जस्ट टू मेक यू अलाइव। तुमको बच्चों जिंदा रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। हर एक ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम बस उसलिए काम कर रहा है ताकि तुम जिंदा रह सको। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा है? जरा सोचो, हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो हम जिंदा नहीं रह सकते बच्चों। किडनी काम करना बंद कर दे तो हम कुछ ही दिन तक जिंदा रहेंगे। लिवर है, ये सारी चीजें, है ना। तो सारे के सारे ऑर्गन्स का बस एक ही पर्पस है कि वो हमें किसी तरह से बच्चों जिंदा रख दे। तो बच्चों इसमें प्रोसेसेस क्या हैं? अब देखो, प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे, हमें कुछ ही प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे है बच्चों हमारा न्यूट्रिशन, पहले नंबर पे है बच्चों न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐड करके बताता चलूं। देखो, सपोज करो बच्चों कि न्यूट्रिशन प्रोसेस को हम क्यों ले रहे हैं मेन, है ना। आखिर न्यूट्रिशन को हमने पहले क्यों रखा है? न्यूट्रिशन को हमने पहले क्यों रखा है, जरा सोचिए और बताइए। बच्चों न्यूट्रिशन जो है ये मेजर पर्पस है, मेन प्रोसेस है बाकी सारे प्रोसेसेस का। ऑल प्रोसेसेस ये तभी हो पाएंगे जब आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस चलेगा। आप इसको अपने तरीके से कह सकते हो, सर ये फादर ऑफ ऑल प्रोसेस हो जाएगा। क्यों भाई? जैसे मान लीजिए बच्चों ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों क्या क्या है? बच्चों हार्ट है, ब्लड है, और हमारे ब्लड वेसल्स हैं। ये सारे बच्चों हमारे पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब इमेजिन करो, इनका भी काम करना इसलिए जरूरी है ताकि ये हमें जिंदा रख सके। दे आर वर्किंग सो दैट वी कैन अलाइव, ठीक है। अब इन्हें काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? मतलब इन्हें क्या चाहिए? दे नीड एनर्जी। एंड एनर्जी कहां से आता है बच्चों? ऑब्वियसली फूड से। और फूड से एनर्जी को निकालने के प्रोसेस को ही बच्चों क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आप जरा बताओ, बाकी के जो दूसरे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, ये क्यों काम कर रहे हैं? हमें जिंदा रखने के लिए। और ये कब तक काम करेंगे? जब तक इन्हें एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी कहां से मिलेगा? भाई प्रोसेस होगा न्यूट्रिशन का तब ना। शायद यही रीजन है कि हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोसेस को ही पढ़ना है। बात समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या प्रोसेस देखना है? मेन कौन कौन से प्रोसेस है बच्चों? तो हमारा पहले मतलब हमें न्यूट्रिशन के बारे में देखना है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस में ये बच्चों प्रोसेस देखना है। तो मैं एक बार और समझाता चलूं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ये सारे मिल करके हमें जिंदा रखते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि ऑल द प्रोसेसेस दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म इन सर्वाइवल, यानी वो सारे प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को बच्चों जिंदा रखने में मदद करते हैं, सारे प्रोसेस।
उन्हें ही लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रोसेस, ये कोई एक प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे मैनी प्रोसेसेस दैट मेक लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इतना बात समझ में आया? नहीं समझ में आया बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख देना डाउट अपना, मैं बता दूंगा अगली क्लास में। आगे बढ़ते हैं। तो वही मैंने देखो डिटेल में लिख दिया है भाई, न्यूट्रिशन होता क्या है, वाई वी नीड न्यूट्रिशन। अभी मैंने बताया जस्ट टू गेट एनर्जी एंड लेट ऑल द organ system work. See the process by which an organism consumes. Let me change the color so that you could understand. So कहता है कि an organism consumes food is called nutrition and which are then utilized, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, which are then utilized by the body for various functions। यानी कि फूड का, देखो ध्यान से समझना, मैं इसे बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, शॉर्ट मतलब कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। फूड का कंज्यूम करना, कंज्यूम करने के बाद उसमें से क्या करना है भाई, उसमें से एनर्जी निकालना, एनर्जी निकालना, या फिर यूं कहो उसमें जो भी बच्चों न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी से अच्छा होगा उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें वो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेना है, हमें वो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेना है और फिर बॉडी को दे देना है। और फिर क्या करना है बच्चों, हमें उसको बॉडी को दे देना है ताकि बॉडी उसको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। बॉडी कैन यूटिलाइज, तभी तो वो काम कर पाएगा। जैसे प्रोटीन से अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैट, ये सारी चीजें हमें फूड से निकालनी है। तो फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकालने का प्रोसेस है बच्चों, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, और वे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अब देखिए मैंने एक छोटा सा ऐसे क्लास 6 में ही पढ़ना था इसको। देखिए कहता है कि ऑर्गेनिज्म कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स विच इनेबल देम टू कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड कीप देम हेल्दी एंड हेल्प देम टू ग्रो, हेल्प देम इन ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट बच्चों बताओ तो सर, रिकॉल करो तो कार्बोहाइड्रेट किस काम में आता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज, यही सब पढ़ना है। प्रोटीन अमाइनो एसिड, फैट फैटी एसिड, विटामिन मिनरल्स एज इट इज रहेगा, वाटर रेफ्रिजरेटर डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये बच्चों हमारे पास फूड के कंपोनेंट्स हैं, याद करो फूड के कंपोनेंट्स। कुछ याद आ रहा है ना, इन्हें हम फूड कंपोनेंट्स कहते हैं, फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। कुछ याद आ रहा है? अब मैं एक बार बताता चलो आप लोगों को, फिर से बता दूं कि किनका क्या काम होता है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों एनर्जी, प्रोटीन का बच्चों बहुत काम है। आपने पढ़ा होगा मतलब पहले, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है आखिर, व्हाट डज इट मीन, मैं बताता चलूं इसमें। व्हाट डज बॉडी बिल्डिंग मीन बच्चों? थोड़ा एडजस्ट करना, लिखने की आदत नहीं है अभी पेन टैब पे। देखो बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, बॉडी का ग्रो करना, बॉडी का ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। बॉडी का ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। और ये कैसे होगा बच्चों, रैपिड सेल डिवीजन से। तुम्हारा बॉडी सेल से ही तो बना हुआ है ना। अब ये सेल लगातार डिवाइड करेंगे तो इनका नंबर बढ़ेगा, सेल डिवाइड करेगा तो ये टिश्यू बनाएंगे। अब टिश्यू की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आदमी थोड़ा क्या होगा, हेल्दी होगा। आई मीन आदमी थोड़ा सा, उसके बॉडी मसल्स बनेंगे, सारी चीजें होंगी। तो ये प्रोटीन, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के, लेकिन मेजर इसमें रोल जो है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन बच्चों बहुत सारे एंजाइम का भी कंपोनेंट है। प्रोटीन से बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। सेल जो टूट फूट जाता है उसको ये रिपेयर भी करता है। तो ये मेन प्रोटीन का काम यही सब है। ठीक है, तो अब बताओ प्रोटीन देना ही बंद कर दे तो ये सारे काम कैसे होंगे बताओ। ठीक है, फैट का काम बच्चों पता है, फैट का भी मैं बता दूं, मैं एक एक करके सब रिवीजन करवा देता हूं, सब समझ लेना। ये सब 6-7 में पढ़ना था बच्चों।
फैट बच्चों रिजर्व फूड है, ये रिजर्व करके रखते, इसको रिजर्व फूड कहते हैं क्योंकि एनर्जी रिजर्व करता है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, absence of glucose, it gives energy, it gives energy। ठीक है बच्चों, अगर मान लो हम कभी कभी क्या होता है कि किसी एक दिन दो दिन हमें खाना थोड़ा कम मिलता है, किसी कारणवश बाहर चले गए हैं या फिर खाना नहीं खा पा रहे या फिर फास्ट में हैं, तो उस टाइम पे फैट जो रिजर्व है वो हमें एनर्जी दे देगा। पहले ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा बच्चों, बहुत ध्यान समझना। बॉडी में ग्लूकोज भी जमा रहता है, किस फॉर्म में बच्चों? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ग्लाइकोजन मेनली लिवर में और मसल्स में बच्चों जमा रहता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक दिन बहुत पैसा आ गया, जैसे मान लो तुम्हें क्या हुआ, पापा ने डेली तुम्हें 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए दिए, तुम्हें डेली का 10 रुपए ही खर्च है। तो तुम्हारा डेली का 10 रुपया का खर्च ये हो रहा है, मान लो 10 दिन में 100 रुपए तुम्हारे खर्च हो गए, ठीक है, 10 डेज में। लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा जो मिला था, मान लो तुम्हारे पास 300 रुपए बच गए थे, तुम 300 रुपए का क्या करोगे? इन 300 रुपए का तुम क्या कर लोगे? इसको तुम नोट बना लोगे, करेंसी, और फिर इसको तुम जमा कर लोगे, घर पे स्टोर कर लोगे। फिर बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर तुम इसे चेंज करोगे, है ना। फिर चेंज का मतलब 10 रुपए 20 रुपए के फॉर्म में लेके आओगे फिर। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आदमी के पास जब बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाता है तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जमा कर लेता है ताकि वो खराब ना हो। बहुत ज्यादा पैसा है तो पैसे को क्या कर लेगा? बैंक में जमा करेगा। अब बैंक से जब चाहे तब तो पैसा निकल जाएगा ना, मतलब 2 मिनट में तो नहीं निकलेगा। बैंक जाएंगे, विड्रॉल फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद वो पैसा देगा, तो प्रोसेस तो लगा। उसी तरह से ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा होगा तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाएगा। बच्चों तुमने डायबिटीज नाम सुना होगा। डायबिटीज क्या होता है? ग्लूकोज जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है तब डायबिटीज होता है। इसका मतलब क्या है? बॉडी तुम्हारा ग्लूकोज लेना बंद कर दिया, स्टोर होना बंद हो गया। अब इसको स्टोर करने में कौन हेल्प करता है बच्चों? तो एक और चीज सुना होगा तुमने, जिसको डायबिटीज होता है, जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, वो इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है बच्चों, कुछ नहीं करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, बात आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया बच्चों फैट का काम। तो ये ग्लूकोज का मैं बता दें। फैट और थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा और बता दूं। तो फैट का एक काम तो मैंने बता दिया, रिजर्व करता है फूड को। उसके बाद बच्चों ये विटामिन, ध्यान से समझना बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट के बिना काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहा जाता है। दैट मीन्स ये तभी काम करेंगे जब ये फैट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा फैट को, विटामिन ए को, डी को, ई को, के को, ज्यादातर विटामिन ए को लिवर में स्टोर कर लिया जाता है और फैट के प्रेजेंस में इसका काम होता है, ठीक है। तो ये इनको हेल्प किया। बॉडी को इंसुलेट करता है। इंसुलेशन का मतलब समझते हो आप लोग? जब बॉडी से इंसुलेशन मतलब जब हीट जो है, कोई हीट को क्या कर दे? ब्लॉक कर दे, तो स्किन के नीचे एक लेयर बन जाती है हमारी, और उससे क्या होता है? हीट कम से कम बाहर निकल पाता है, तो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फैट का ये हो गया। विटामिन मिनरल्स का काम होता है बच्चों, विटामिन और मिनरल्स का काम होता है, विटामिन और मिनरल्स का काम होता है बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने में। इनका रोल बहुत वास्ट है, मतलब हर एक विटामिन का कोई ना कोई काम है, हर एक मिनरल का कोई ना कोई काम है। तो ये आप इतना समझो कि ये बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करता है। नॉर्मल मतलब अच्छे से काम करे आपका बॉडी। और इसके अच्छे सोर्सेज क्या है बच्चों? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, सब ये तुम्हें विटामिन और मिनरल्स मिलते रहेंगे। इनकी जरूरत काफी कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब हमारा मेन बच्चों टॉपिक शुरू हो रहा है। अब हम लोग एक्चुअली में चैप्टर में इन करने वाले हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तुम्हें समझ में आ रहा है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड कंज्यूम करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो बच्चों सबसे पहले सवाल जो है वो ये होना चाहिए कि फूड आखिर आया कहां से?
हमारे पास बच्चों फूड का सोर्स क्या है, किसने दिया हमें फूड, ठीक है। तो ये चीज हम शुरू करेंगे, फिर फूड का कंजम्पशन तो हम लोग देखेंगे। तो न्यूट्रिशन का मतलब हमने देखा कि कंजम्पशन ऑफ फूड एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड देन यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब सवाल ये है कि इस तरह से फूड को कंज्यूम करने के बेसिस पे और फूड को बनाने के बेसिस पे कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं।